सीएए लॉ, देश के हर नागरिक को पता होनी चाहिए सीएए कानून से जुड़ी ये 10 बड़ी बातें। सीएए लॉ फैक्ट्स नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए नियमों की अधिसूचना जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम 6 बजे सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई। सीएए को नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। सीएए कानून के नियम और प्रावधान क्या है, इनके बारे में विस्तार से जानिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जानिए। 1. सीएए का फुल फॉर्म नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। 2. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। 3. भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। 4. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से सीएए कानून को मंजूरी मिल गई थी। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। 5. सीएए के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए थे और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन के लिए आवेदक को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। 6. पिछले 2 वर्षों के दौरान 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई। 7. गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। 8. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता। 9. गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। सीएए के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ गए थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। 10. वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएए पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में बदलाव किया जाना था, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना था। अगस्त 2016 में इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा गया और कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। फिरोजाबाद, न सिक्योरिटी न काफिला, घूंघट में मरीज बनकर सरकारी अस्पताल पहुंची महिला आईएएस। फिरोजाबाद के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले की महिला एसडीएम आईएएस औचक निरीक्षण करने पहुंच गईं। निरीक्षण के लिए एसडीएम घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थी। उन्होंने आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाने के लिए कतार में लग गईं। यूपी के फिरोजाबाद स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले की महिला एसडीएम आईएएस औचक निरीक्षण करने पहुंच गईं। निरीक्षण के लिए एसडीएम घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थी। उन्होंने आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाने के लिए कतार में लग गईं। शुरू में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया।
लेकिन जब खुलासा हुआ कि घूंघट वाली महिला कोई और नहीं बल्कि एसडीएम है, तो वहां मौजूद कर्मचारियों के पसीने छूट गए। एसडीएम को स्वास्थ्य केंद्र में कई खामियां मिली। दरअसल फिरोजाबाद की एसडीएम सदर कृति राज मंगलवार 12 मार्च को दीदा में स्थित शकीला नईम स्वास्थ्य केंद्र पर गोपनीय तरीके से निरीक्षण करने पहुंच गईं। उन्होंने अपनी गाड़ी को अस्पताल से काफी दूर छोड़ दिया और घूंघट में मरीज बनकर अस्पताल में दाखिल हुई। ऐसे में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। घूंघट में सरकारी अस्पताल पहुंची एसडीएम। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद के स्वास्थ्य महकमे में अनियमितता, भ्रष्टाचार और खराब व्यवहार की शिकायतें मिल रही थीं। जब एसडीएम सदर कृति राज के पास इसकी शिकायत आई तो उन्होंने फौरन मामले का संज्ञान लिया और औचक निरीक्षण पर निकल पड़ी। देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन बिग अपडेट के गठन का इंतजार है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज का गठन किया जाए। इस बार अगर 8th पे कमीशन लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा होगा और इसके साथ ही पेंशन भी बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री से पूछे सवाल। राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्रालय से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर लिखित में सवाल पूछे थे। उन्होंने 4 बिंदुओं पर गौर करते हुए सवाल किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग लेटेस्ट न्यूज का गठन किया जा रहा है। इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस चीज का हुआ जिक्र। राज्यसभा सांसद ने 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 का भी जिक्र करते हुए सवाल पूछे हैं। बता दें कि पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है। इसके जरिए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि सरकार इसे लागू नहीं करती है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिशों को 2016 से लागू किया गया। अब 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा थी, लेकिन अब तक सरकार की ओर से पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहे हैं। 8th पे कमीशन के गठन पर मची रार, सरकार ने किया सब क्लियर। अब से कुछ साल पहले सरकार ने 7th पे कमीशन को लागू किया था, जिससे कर्मचारियों को तगड़ा फायदा हुआ था, क्योंकि सैलरी के साथ महंगाई भत्ते और दूसरे भत्तों में भी जोरदार इजाफा हुआ था। और अब देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी 8th पे कमीशन को लागू करने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार नए वेतन आयोग को लागू कर देती है तो कर्मचारियों को लाखों रुपए का फायदा होगा। इसको लेकर क्या है सरकार का प्लान, आइए जानते हैं। HR ब्रेकिंग न्यूज, न्यू दिल्ली। देश के करोड़ों कर्मचारी इस बार सरकार से 8th पे कमीशन को लागू करने की डिमांड कर रहे हैं, और अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सदन में 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन न्यूज के गठन को लेकर जवाब दिया है। इस जवाब के जरिए सरकार ने अपने भविष्य की योजना के बारे में बता दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते, ड हाइक व महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब DAR की दर 50% पर पहुंच गई है। नियम यह है कि ड हाइक न्यूज की दर 50% के पार होते ही कर्मियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। बैंक न्यूज, बैंक कर्मचारियों का लगा जैकपॉट, 17% बड़ी सैलरी और साथ में मिल रहे बड़े फायदे। देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन बिग अपडेट के गठन का इंतजार है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज का गठन किया जाए। इस बार अगर 8th पे कमीशन लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा होगा और इसके साथ ही पेंशन भी बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री से पूछे सवाल। राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्रालय से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर लिखित में सवाल पूछे थे। उन्होंने 4 बिंदुओं पर गौर करते हुए सवाल किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग लेटेस्ट न्यूज का गठन किया जा रहा है। इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस चीज का हुआ जिक्र। राज्यसभा सांसद ने 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 का भी जिक्र करते हुए सवाल पूछे हैं। बता दें कि पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है।
इसके जरिए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि सरकार इसे लागू नहीं करती है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिशों को 2016 से लागू किया गया। अब 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा थी, लेकिन अब तक सरकार की ओर से पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहे हैं। बैंक न्यूज़। बैंक कर्मचारियों का लगा जैकपॉट, 17% बड़ी सैलरी और साथ में मिल रहे बड़े फायदे।